जो सावन का महीना है ये हमने जो समर्पित कर दिया शिव भगवान के ऊपर, ऐसा क्यों? सावन दो तरीकों से मनाया जाता है, एक साइंटिफिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से। माँ गोरा ने, माँ पार्वती ने इसी महीने के अंदर भगवान कावड़ चकी थी हरिद्वार से और जाके भगवान शिव को शिवलिंग पे, अमरनाथ की गुफा पे उनको समर्पित कर थी। सांप की, ठीक है, नंदी की और चंद्रमा की, इन तीनों का साथ ही क्यों रखते हैं शिव भगवान? उनके परिवार में एक ऐसी क्वालिटी है जो बाकी परिवारों में कहते हैं उनसे सीखना चाहिए। ये वो महीना होता है जब आप भैरव की सिद्धि प्राप्त करते हैं या भैरव की कृपा प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं कि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे मैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाऊंगा। तो महादेव ऐसे हैं जो काल से भी परे हैं। जरूरी नहीं होता कि 16 सोमवार के जो व्रत हैं वो शादी के लिए रखे जाए। बलि गलत भी है और बलि गलत भी नहीं है, लेकिन आप कामाख्या में जाके बलि को गलत नहीं बोल सकते। नमस्कार दर्शकों, देखिए सावन का महीना चल रहा है और भोले भंडारी को सबको प्रसन्न करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सावन मनाया क्यों जाता है और बहुत सारे लोगों को शिव की लीलाओं के बारे में बहुत सी ऐसी जानी अनजानी कहानियों को जानना भी बाकी है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अंशुमन का हमारे शो पे। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमन हमारे शो पे। हर हर भोले भंडारी। हर हर महादेव। देखिए हमने शुरुआत ही भोले भंडारी से की है, तो मेरा पहला जो प्रश्न रहेगा वो भोले भंडारी से ही रहेगा। जो सावन का महीना है ये हमने जो समर्पित कर दिया शिव भगवान के ऊपर, ऐसा क्यों सिर्फ शिव भगवान? सावन दो तरीकों से मनाया जाता है, एक साइंटिफिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से। साइंटिफिक कारण ये है कि जब सावन का महीना होता है तो बारिशें लगती हैं। बारिशें जब लगती हैं और जब कोई भी जानवर या जीव होता है वो अपने बिलों से बाहर निकलता है, गाय होती है वो घास चरती है, ठीक है, मतलब पूरी पृथ्वी पे एक पॉइजन पैदा होता है बारिश की वजह से। घास उगती है, जहरीली गैस घास होती है, सब उगती है। तो जो गाय होती है या एनिमल्स होते हैं वो फीडिंग करते हैं, कोई गाय घास खाती है सब। तो जब गाय पॉइजन वाला घास खाती है और वो वैसा ही फिर दूध देती है। इसमें कहा जाता है कि शिवलिंग पे दूध अर्पित कर दीजिए, मतलब जितना भी जहर है वो भगवान शिव, भगवान महाकाल को अर्पित कर दीजिए जिससे संसार का भला हो सके। दूसरा कारण ये है कि कहते हैं कि भाई सावन में अंडा मीट मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब कीड़े मकोड़े मुर्गे खा रहे होते हैं, मुर्गी खाती है, तो वो उसमें भी जहर होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि सावन में इत्यादि चीज़ें नहीं खानी है। ये है साइंटिफिक कारण। अब आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो माँ गोरा ने, माँ पार्वती ने इसी महीने के अंदर भगवान कावड़ चकी थी हरिद्वार से और जाके भगवान शिव को शिवलिंग पे, अमरनाथ की गुफा पे उनको समर्पित कर थी, जल समर्पित किया था। तो सावन का महीना आपकी भक्ति का भी है, आपके आध्यात्मिक का भी है, ठीक है, आपके ध्यान का भी है। तो सावन का महीना साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी है। जी बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने शिव जी की बात करी, शिव जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर शायद बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे। शिव जी अपने मस्तक पे चंद्रमा का वास करते हैं, गले पे सर्प का वास करते हैं और उनका जो वाहन है वो नंदी है। देखिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, अगर मैं बात करूं शेर की, अगर मैं बात करूं चूहे की, अगर मैं बात करूं मोर की, सब समर्पित है शिव भगवान को। लेकिन अगर मैं बात करूं इनकी, सांप की, ठीक है, नंदी की और चंद्रमा की, इन तीनों का साथ ही क्यों रखते हैं शिव भगवान? देखिए शिव जो हैं वो इक्वालिटी को दिखाते हैं, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। चाहे जानवर हो इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है, भूतनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भूतों को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे चंद्रमा की, तो जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था तो उस श्राप को कोई देवी देवता नहीं तोड़ पा रहा था। तो भगवान शिव सिर्फ एक स्वयं ऐसे थे कि जिन्होंने कहा था कि भाई मैं श्राप तो इनका नहीं तोड़ पाऊंगा, कि मैं प्रजापति का मान सम्मान करता हूँ लेकिन मैं चंद्रमा को मरने भी नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पे विराजमान किया। अब चंद्रमा को साइंटिफिकली अमृत कहा गया है, ठंडा कहा गया है। और आप जब देखेंगे तो भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है उसमें आग है जी, ठीक है। और जब गले की तरफ जाएंगे तो उसमें जहर है, ठीक है, और सांप भी एक जहर है। तो और जब आप उनकी सवारी की तरफ जाएंगे तो नंदी है, और जब माता दुर्गा की तरफ, माँ गोरा की तरफ जाएंगे तो उनकी सवारी शेर है, कार्तिकेय की सवारी मोर है और गणेश की सवारी चूहा है ना। अब अगर आप एक चीज़ समझेंगे साइंटिफिकली तो उनके परिवार में एक ऐसी क्वालिटी है जो बाकी परिवारों में कहते हैं उनसे सीखना चाहिए। अब कैसे? कि जल और अग्नि की आपस में नहीं बनती है। दो देखोगे जजाओं में गंगा है लेकिन यहाँ आग है, दोनों अपोजिट हैं, है ना, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। यहाँ जहर है, चंद्रमा अमृत है, जहर और अमृत की नहीं बनती फिर भी एक साथ हैं। सांप और चूहे की नहीं बनती, सांप चूहे खाता है, ठीक है, लेकिन उनके परिवार में
खुशी-खुशी रहते हैं। तो देखो मोर साँप खाता है, लेकिन वहाँ नहीं खाता। शेर गाय, बकरी खा जाता है, लेकिन वहाँ नहीं खाता। तो देखोगे तो वो इस चीज़ का प्रतीक है कि वो इक्वालिटी है। इसलिए उनके परिवार में सभी को मान-सम्मान दिया जाता है और सभी को स्वीकार किया जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार में भगवान शिव की तरह रहना चाहिए, कि अगर कोई बुरा भी है, कोई अच्छा भी है, तो सबको अपनाना चाहिए। जी, बिल्कुल। अभी आपने देवी की बात करी, सावन का महीना है और बहुत सारे लोग देवी साधक हैं। तो जितने भी देवी साधक हैं, वो इस सावन के महीने को किस तरीके से मना सकते हैं? देखिए, कोई भी जो देवी साधक होगा, वो सबसे पहले देवी साधना से पहले वो एक साधना ज़रूर करता है, जिसे भैरव कहते हैं। कहते हैं कि माता के आने से पहले भैरव और हनुमान जी चलते हैं, जी, है ना? बिल्कुल, हाँ। तो सावन में जब भी आप सावन का महीना आया है हाँ। और आपको अगर देवी साधक हैं आप, तो ये वो महीना होता है जब आप भैरव की सिद्धि प्राप्त करते हैं या भैरव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो शिव भगवान का एक तांत्रिक रूप भी है, जिसे भुटुक भैरव और काल भैरव कहा जाता है। भुटुक भैरव वो देवता हैं जो सबसे बच्चे भी हैं, सबसे छोटे, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। बिल्कुल। हाँ, तो एक जो साधक होता है, जो देवी साधक है, उसके लिए सावन का महीना उनके ही अपने आराध्या को अर्पित होता है, जिसे हम भुटुक भैरव या काल भैरव कहते हैं। तो सावन का महीना इसलिए एक देवी साधक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए पूरा साल है हमारे पास, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में सुधार करने के लिए सावन के महीने में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। बहुत सारे, मैं कहूँ, टोटके भी करते हैं। बहुत बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं। हाँ। सबके अपने अपने टाइप्स हो जाते हैं सावन के महीने में अपनी ईष्ट को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इस दौरान की गई सभी चीजें जल्दी क्यों पूरी होती हैं? क्योंकि वो भोले हैं, वो भोलेनाथ हैं, वो जल्दी प्रसन्न होने वाले ही देवता हैं। वो कहते हैं कि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे, मैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाऊँगा। शिव के लिए कोई भी नियम नहीं है, वरना एक वाक़या मुझे याद आता है कि एक आदिवासी था। आदिवासी था तो उसके पास कोई था नहीं, जल अर्पित करूँ, कैसे नहीं करूँ? तो उसने अपने मुँह में जल भरा, हाथों में बेल पत्तर पकड़े, पैरों में उसने फूल पत्तियाँ पकड़ी और जाके भगवान शिव को अर्पित कर दी। मुँह में जो जल था, वो भगवान शिव के ऊपर मुँह से ही ओहो! उन्होंने अर्पित कर दिया। भगवान शिव इसमें भी प्रसन्न हो गए कि कम से कम इसका भाव तो देखो, ना इसने झूठा देखा, ना इसने साफ देखा, इसने बस अपने आप को समर्पित कर दिया। तो भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो गए। अब इसमें अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो महर्षि मार्कंडेश्वर 12 साल की उम्र के थे जब उन्हें यमराज लेने आ गया। तो ना बच्चे थे वो, तो ना मंत्र जानते थे, ना विधि-विधान जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। यमराज आया, शिवलिंग को जाके चिपटा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। भगवान शिव उसमें भी आ गए। तो वही एक ऐसे देव हैं जिनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई पूजा-पाठ नहीं है, कोई विधि-विधान नहीं है। चाहे आप एक फूल पे मनाएँ, चाहे एक माला पे मनाएँ, वो सुनते ज़रूर हैं। जी, बिल्कुल। क्या ये बात सच है कि जो विधि के विधान में नहीं लिखा होता, वो भी शिव आपको देता है? जो कहते हैं कि जो भाग्य बनाता है, वो महादेव कहलाता है जी। ना? तो महादेव ऐसे हैं जो काल से भी परे हैं, महाकाल हैं, और जो महाकाल है उसके लिए भाग्य क्या चीज़ है, वो कुछ भी बना सकता है। जी, बिल्कुल। देखिए, सावन के महीने में पूजा सब करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ सही रूप से पूजा करना, एक घर पे एक व्यक्ति रहता है या उनकी वाइफ रहती है, बच्चे रहते हैं, पूरे परिवार के लिए मैं पूछना चाहूँगी ये प्रश्न कि वो किस तरीके से पूजा करें? देखिए, भगवान शिव को एक तो खीर का भोग अति प्रिय है, ठीक है? अगर आपके घर में आप शिवलिंग रखते हैं सावन में, तो अंगूठे से छोटा शिवलिंग या इसके बराबर शिवलिंग रखना चाहिए, और आप सावन के महीने में उसका रोज़ जल अभिषेक करें, दूध से, पंचामृत से करें, और जब उनको भोग लगाना है सात्विक तौर से, तो आप उन्हें खीर का भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं। तो आप घर में नॉर्मल उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करिए देसी घी का, और आसन पे बैठ के संकल्प लीजिए कि इस सावन के महीने में हम आपकी ऐसे-ऐसे पूजा कर रहे हैं, हम ये शिव चालीसा का पाठ करेंगे, या हम माला करेंगे, इत्यादि करेंगे, और संकल्प लेने के बाद आप पूरे सावन में उनकी पूजा कर सकते हैं सात्विक तौर से घर पे। क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे हैं जिनकी पूजा का कोई दोष नहीं लगता। अगर घर में शिवलिंग भी है अंगूठे बराबर, तो उनको कोई दोष नहीं लगता। जब सावन का आखिरी महीना हो, उस दिन आप उद्यापन कर सकते हैं, जिस दिन लोगों में खाना बाँट सकते हैं, उनके नाम का लंगर कर सकते हैं। सावन में बहुत लंगर होते हैं, आपने देखा होगा, जी, है बिल्कुल। ना? तो आप घर में नॉर्मल तरीके से ऐसे पूजा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल।
और अगर किसी व्यक्ति, सपोज मेरे ही ग्रह कमजोर हैं और मुझे अपने ग्रह अच्छे करने हैं, तो शिव जी की साधना करके, शिव जी की पूजा करके ऐसे कौन से उपाय हैं कि मैं अपने ग्रहों को वापस संतुलन में ला सकती हूँ? देखिए, सबसे पहले अगर आपको शिव को प्रसन्न करना है, उनको बेल पत्र अधिक प्रिय है। तो शिव जी पे बेल पत्र लीजिए, उस पे चंदन से राम लिखिए। राम। क्योंकि जो शिव किनका ध्यान करते हैं वो कहते हैं राम का ध्यान करते हैं। तो बेल पत्र पे जब आप राम लिखेंगे और जब आप राम नाम का जाप करते करते शिवलिंग पे बेल पत्र अर्पित करेंगे, तो उससे आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। जी वैसे बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो एक लोटा जल सबका हल, है एक ना? लोटा जल सबका हाल, हाँ, बिल्कुल। तो वो एक लोटे जल में आप दूध मिलाइए, कच्चे तिल मिलाइए, थोड़ा सा पुष्प मिलाइए और आप शिव जी पे अर्पित कर दिए, आपके सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। जी बिल्कुल। शिव जी और हनुमान जी दोनों आपस में एक दूसरे का ही स्वरूप है। हम्म तो जो हनुमान जी को लेके बहुत सारी मिथ बनाई जाती हैं, जैसे आप पुरुष हैं तो आप मंगलवार का उपवास रखते हैं, हम्म क्या महिलाएं भी मंगलवार का उपवास रख सकती हैं? हाँ, रख सकती है। इसमें ये मिथ है, सिर्फ एक बनाया गया है। हम्म। देखिए, जो भगवान होता है वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी हो सकता है ना, या कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान पिता भी होता है। अगर एक बच्चा है, एक कन्या है, अगर वो दुख में है और भगवान के आगे जाके बैठ जाए और रोने लगे, तो क्या भगवान सुनेंगे? नहीं बिल्कुल। सुनेंगे, नेचुरल सी बात है। क्योंकि हम्म। अगर एक पिता पुरुष है, हम्म। तो क्या वो अपनी बेटी की नहीं सुनेगा? तो हम्म। पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्त्री है या मेरा लड़का है या लड़की है ना? वो हम्म। सुनेगा। तो हनुमान जी को अगर आप अपना पिता मान लेंगे, अपना भाई मान लेंगे, तो पूजा करिए, जी क्या बुराई है? जी बिल्कुल। देखिए, ओम नमः शिवाय, इसका जाप सदियों से लोग करते आए हैं, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पर कई लोगों की ऐसी वीडियो देखी कि ओम नमः शिवाय का जाप करना गलत है। आप ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर देखिए, सकते। ओम लगाने का हक है, वो सिर्फ कहते हैं कहीं पूजा पद्धति में सिर्फ ब्राह्मण को है। अगर किसी भी व्यक्ति को घर में पूजा करनी है, तो वो सिर्फ नमः शिवाय का जाप कर सकता है। नमः शिवाय का जाप करे, माला करे, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ओम नमः शिवाय का नहीं कर सकता। नहीं, ओम पर्टिकुलर हर सिचुएशन में नहीं लगेगा, ठीक है? अगर आप घर में जैसे गृहस्थ हैं, आपकी कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें, उतना ही आपके लिए उत्तम है। जी बिल्कुल। ये जो 16 सोमवार है, अभी अभी शुरू कर देंगे सबके सब 16 सोमवार का उपवास रखना। जो 16 सोमवार का उपवास है, उसके क्या फल होते हैं? मतलब सच में सिर्फ वरों का फल मिलता है या इसके अलावा भी कोई फल नहीं, मिलता है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्त्री को रखना है, वर भी रखते हैं एक अच्छी बीवी को पाने के लिए या किसी भी इच्छा को पाने के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि 16 सोमवार के जो व्रत हैं वो शादी के लिए रखे जाएं। 16 सोमवार का मतलब होता है जब सावन आपका चल रहा है, तो आप एक मैनिफेस्टिंग फॉर्म में पहुंचते हैं, डिसिप्लिन एक फॉर्म में पहुंचते हैं, जहाँ पे आप मान लीजिए आप जैसे सावन में हर सोमवार में ही पूजा करते हैं, आपके पास काम है व्यापार, तो आप जब आप क्या कर रहे हो? आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप आसन पे बैठे हो, आप ध्यान कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बाबा ये प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे करके दूर हो जाए। मैनिफेस्टिंग बहुत पावरफुल चीज़ होती है ना? तो वो जो 16 सोमवार है वो आपकी लाइफ के डिसिप्लिन है। और वो 16 सोमवार ऐसे नहीं है कि आपने पूजा के लिए संकल्प ले लिया कि बाबा मेरा काम कर देना और फिर आप पड़े हो बिस्तरे पे, आप तो बाबा करेंगे, नहीं। वो 16 सोमवार का मतलब ये है कि भैया अगर आपके जो 16 सोमवार है, आप उस 16 सोमवार में कम से कम अपनी लाइफ को बनाने के इतना एफर्ट लो कि आखिरी के सोमवार तक आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट मिल जाए। तो प्रैक्टिकल लाइफ भी साथ लेके चलनी है और आध्यात्मिक भी साथ लेके चलना है। जी बिल्कुल। ये तो मतलब बहुत अलग सा आपका आंसर था, क्योंकि 16 सोमवार को लेके बहुत सारी अलग अलग कहानियां और मिथ्स बने हुए हैं। जैसे व्रत की अगर बात करूं मैं, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये जो 16 सोमवार का व्रत है, या पर्टिकुलर मैं कहूँ कि सोमवार का उपवास है, वो किस तरीके से रखा जाता है और किस तरीके से खोला जाता है? देखिए, ऐसा होता है कि जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो एक पंच तत्व है ना? हम संकल्प लेते हैं, तो हम हाथ में जल लेते हैं, पुष्प लेते हैं, ठीक है? एक हम अपने सामने एक दीप प्रज्वलित करते हैं। अब इंसान क्या है? इंसान झूठा है बेचारा, वो भगवान के सामने भी झूठ बोलता है अंदर से, मन में तो हकीकत ये है। जब आप संकल्प लेते हो, आपके हाथ में जल होता है, सामने अग्नि होती है, तो हम झूठ बोल सकते हैं, हमारा मन विचलित हो सकता है, लेकिन जो पंच तत्व हैं, है ना, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि इत्यादि, वो सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, पानी कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? तो जब हम हाथ में जल ले लिया, हमने संकल्प लेने लगे हैं, तो हम बोलते हैं कि हे भगवान शिव, हम इस 16 सोमवार के व्रत रखेंगे, हम इस इच्छाओं के लिए व्रत रखना चाहते हैं। तो वो जल सुन रहा है,
वो साक्षी है इस बात का, वो अग्नि साक्षी है कि आप पूजा करने लगे हो, आपने व्रत रख लिया है, कमिटेड हो गए हो आप इस चीज़ में कि हाँ भाई अब हमने करना है ये। फिर आप ज़मीन पे छोड़ते हो, तो जब आप ज़मीन पे जल छोड़ते हो, जो ज़मीन भी साक्षी होती है, पृथ्वी, कि हाँ भाई ये मेरे ऊपर पूजा कर रहा है बैठ के ऊपर, और इसने ये संकल्प लिया, जल आया है ना ज़मीन पे, तो ये। तो सबसे पहले जब भी आप पूजा शुरू करते हो, तो सबसे पहले आप संकल्प लेते हो कि भाई मैं 16 सोमवार करूँगी, मैं 11 करूँगी, मैं 21 करूँगी, और फिर उसके बाद जब आप संकल्प ले लेते हो, फिर आपके वो 16 सोमवार शुरू होते हैं। अब आपको करना क्या होता है कि जब आप सुबह रोज़ स्नान करें, मंदिर में गए, आपने दूध अर्पित करा, जल अर्पित करा, ठीक है? अच्छा, मैं एक और उसमें उपाय है कि अगर जब आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हो, तो बेल पत्र पे आप शहद लगाकर वो भी भगवान शिव पे अर्पित करेंगे, तो वो अधिक आपको लाभ देगा, ठीक जी, है? बिल्कुल। हाँ, ठीक है, भगवान शिव को खीर बहुत प्रिय है, तो आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा है। बेल पत्ता चढ़ाइए, भांग, धतूरा इत्यादि भगवान शिव को सब प्रिय है ना? तो जब आपने संकल्प ले लिया, आपकी विधि शुरू हो गई है, आपका पूरा दिन फास्टिंग में जा रहा है, फल-फ्रूट खा रहे हो, शाम को क्या करना है? शाम को शिव चालीसा का पाठ करना है, भगवान शिव की आरती करनी है, पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद फिर खुद खा लेना है। अच्छा, मतलब शाम को उपवास खोलना है। हाँ, कई लोग 4 से 4 बजे तक करते हैं कि उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व्रत रख लिया और हुँ। अगले ब्रह्म मुहूर्त में वो खत्म करते हैं। कई लोगों की भूख आजकल कंट्रोल नहीं होती है, तो वो शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शिव की पूजा वगैरह इत्यादि करके हुँ। अपना व्रत में एक टाइम खाना खा लेते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल। होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा सावन ही रखना है, आप सोमवार-सोमवार भी ये रूटीन फ़ॉलो कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। भगवान शिव की जब बात होती है तब तंत्र, मंत्र और जितनी भी ऐसी अदृष्ट शक्तियाँ हैं उनकी बात तो होती ही होती है हुँ, और उनका जुड़ाव हमेशा शमशान से जोड़ा जाता है। हुँ। क्या मतलब सच में भगवान शिव को शमशान में इतना अच्छा लगता है उन मृत जीवों के साथ जितना जीवित लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता? देखिए, भगवान शिव की एक फ़िलॉसफ़ी बहुत अच्छी है। उन्होंने ये कहा है कि जिसे संसार ने नहीं अपनाया, उसे मैं अपनाऊँगा। और अब ये चीज़ समझिए कि 4 कंधे पे जब एक व्यक्ति जाता है, तो लोग उसे छोड़ने ही जाते हैं, उसे हुँ। त्यागने ही जाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुझे अब दुनिया ने त्याग दिया, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए भगवान शिव एक रियलिटी है। शमशान एक रियलिटी है जहाँ पे सबको जाना है, चाहे हुँ। कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म हो, कोई ज़मीन से जाएगा, कोई आग से जाएगा, कोई पानी से जाएगा, लेकिन जाएँगे सब, है ना? तो भगवान शिव कहते हैं जब पूरा संसार घूम के आओगे तो तुम्हें हकीकत में मैं ही मिलूँगा। इसलिए वो महाकाल हैं, इसलिए वो शून्य हैं। इसीलिए वो शमशान में रहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें रियलिटी प्रिय है, इसलिए उन्हें वो भस्मधारी भी इसलिए हैं, क्योंकि वो लोग गहना पाते हैं, विष्णु गहना पाते हैं, सोना पाते हैं, देवी-देवता सोना पाते हैं, लेकिन वो राख को मलते हैं अपने ऊपर क्यों? क्योंकि वो रियलिटी ऑफ लाइफ़ है। तो इसलिए वो ग्राउंड के देवता भी कहते हैं कि भैया यही एक ऐसे देवता हैं, जो आपको शून्य और डाउन टू अर्थनेस भी सिखाते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, सावन के इस पावन महीने के अंदर क्या जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो मैं कहूँ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, हुँ। वो उत्तेजित होती हैं या वो डाउन हो जाती हैं? नहीं, वो भी भगवान शिव की पूजा कर रही होती है। कहते हैं ना कि प्रेत, विताल, जिन-जिनात, भूत-प्रेत, माया-डाया या शाकनी-डाकनी, ये सब भगवान शिव की कृपा से रहते हैं क्योंकि वो महाकाल हैं, है ना? और वो भूतनाथ भी हैं। तो वो हर हर आत्मा, हर एक जीव भी भगवान शिव को पसंद करता है कि वो उन्हें अपना ले। बिल्कुल। तो भगवान शिव को भूत इसलिए प्रिय हैं, प्रेत इसलिए प्रिय है कि जिनसे दुनिया डरती है वो उनको धारण कर लेते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं? जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं हाँ, मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ ऐसे वाक्य हैं तंत्र के जो होते हैं। तंत्र तंत्र देखिए, तंत्र एक ज्ञान है, जैसे मैं बता ही रहा था आपको हुँ, हुँ। कि तंत्र एक ज्ञान है, तंत्र में की जाने वाली क्रियाएँ गलत और सही होती है। तंत्र के माध्यम से कुछ लोग किसी का गलत भी करते हैं और तंत्र के माध्यम से कुछ लोग किसी का अच्छा भी करते हैं। वो एक तांत्रिक या एक साधक पे डिपेंड करता है कि वो उस ज्ञान को कैसे यूज़ करेगा। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ होती है, इसलिए कोई भी नेगेटिव नहीं होता, कोई भी पॉज़िटिव नहीं होता है। जी, बिल्कुल। देखिए, माँ कामाख्या की मैं बात करना चाहूँगी। माँ कामाख्या को आजकल बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और पहले मतलब माँ कामाख्या जानते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि माँ कामाख्या के पास जाके आप सबकी इच्छाएँ पूरी होंगी हुँ, और स्पेशली अगर मैं तंत्र और मंत्र की बात करूँ, तो वो लोग बहुत पूजते हैं माँ कामाख्या को। हुँ। क्या माँ कामाख्या देवी इसीलिए लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि लोगों को उनसे कुछ मिल रहा है? देखिए, अगर तंत्र के विचार से बात की जाए तो कहते हैं कि वो तंत्र का गढ़ है।
मतलब वो तंत्र का गढ़ ऐसा है क्योंकि वहाँ पे हर तांत्रिक को ना सिद्धि मिलती है, हर तांत्रिक वहाँ पे ध्यान करता है, सिद्ध करता है माता को, 10 महाविद्याओं को सिद्ध करता है ना? तो वहाँ पे तंत्र नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे हर तांत्रिक को भगवती के पास पहुँचने का रास्ता मिलता है तंत्र से। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि तंत्र क्रियाएँ हो रही हैं, वो अलग जगह पे होती है, म्योंग की तरफ होती हैं, वो भी अब इतनी नहीं होती है। लेकिन जो कामाख्या है, वो ध्यान का केंद्र है, वो हर एक साधक को साध बनाने के लिए है। जब भी कोई साधक वहाँ जाता है, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा तांत्रिक हो, है ना? कोई एक इंसान को चाहे जानवर बना दे, लेकिन वहाँ जाके भी हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि वो जगदम्बा है, उसके आगे तंत्र नहीं चलता है। तो वो ध्यान का केंद्र है, वो तंत्र का मतलब महाकेंद्र शक्तियाँ नहीं नहीं है। देती माँ कामाख्या आपको? नहीं, शक्तियाँ माँ कामाख्या नहीं देती, माँ मतलब एक चीज़ समझिए कि आप अपनी माँ के साथ बैठे हैं, आपको आपकी माँ से प्रेम है, तो आप अपनी माँ से क्या इच्छा रखोगे कि माँ मेरे साथ रहे? तो माँ जब आप पे कृपा करती है, जब माँ आपके साथ रहती है ना, तो शक्तियाँ अपने आप मिलती हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि भैया मैं जा रहा हूँ कि माता मुझे शक्ति दे दे और तू यहाँ साइड में बैठी रहे, ऐसा नहीं होता। एक साधक क्या करता है, जो असली एक साधक है, वो क्या कहता है कि माँ मुझे शक्तियों का क्या लेना-देना, ठीक है? अगर तू मेरे साथ है तो हर शक्ति मेरे साथ है। तो जो एक असली साधक होता है वो वहाँ जाके माता से कहता है, हे माँ मुझे तंत्र का ज्ञान दे, मुझे मंत्र का ज्ञान दे, मुझे यंत्र का ज्ञान दे, हे माँ मुझे ज्ञान दे, क्योंकि तू परम ज्ञानी है, ठीक है? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु भी तेरे से ज्ञान पाते हैं। आप सुप्रीम है माता, तो मैं तो बालक हूँ, बिल्कुल। मैं छोटा-सा हूँ, ना मुझे पूजा पता है, ना आपका विधि-विधान पता है, मैं रंग रूप नहीं जानता। आपको ये पता है कि एक छोटे बच्चे को कैसे सँभालना है, लेकिन माँ मैं तो इतना सक्षम भी नहीं हूँ कि मुझे यही नहीं पता कि आपको कैसे सँभालना है। आप हुँ। तो जगजननी हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ? हाँ, ये आपकी कृपा है कि मैं आपके दर तक पहुँच गया। हे माँ जगदम्बा, बस अब इतनी सी इच्छा है कि मेरा जीवन में आप मेरे साथ रहें और मेरे जीवन को सफल बनाएँ। एक जी। असली साधक यही है। जैसे माँ कामाख्या की आपने बात की कि वो माँ है, तो जो माँ कामाख्या के जितने भी सेवक हैं या मैं कहूँ वहाँ जाके जो अपनी शक्तियों को, अपनी इंद्रियों को उस लेवल तक लेके जाते हैं ताकि हुँ, वो कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें, कुछ एनर्जीज़ अपने पास ला सकें, हुँ। वो बलियाँ क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, बलि का जो कारण है ना वो बहुत प्राचीन है। बलि गलत भी है और बलि गलत भी नहीं है, लेकिन आप कामाख्या में जाके बलि को गलत नहीं बोल सकते। बलि ज़रूरी नहीं कि जानवर को मारना ही है। बलि का मतलब ये होता था जब एक साधक इतना सिद्ध हो जाता था कि एक जानवर में अपने प्राण ऊर्जा डाल सके, तब उसे बलि कहा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को ये लगता है कि आज हमने बलि कर दी तो माता खुश हो जाएगी। नहीं, बलि करने से पहले जो साधक है, वो बलि करने से पहले खुद को उस सक्षम रूप में बनाता था, इतना ताकतवर बनाता था कि वो अपनी प्राण ऊर्जा उस जानवर में डाल सके, तब वो माता को उसकी बलि दे सके। लेकिन आज के टाइम पे तो ऐसा है नहीं, बहुत रेयरली चांसेस में है। तो आज अगर आपको बलि करनी भी है, तो इसका सबसे बढ़िया है कि आपको बलि करनी है, माता को प्रसन्न करना है। तो आप एक काम करिए, एक जानवर लीजिए, छोटा-बड़ा जो भी है, उसका हल्का-सा कान काटिए, यहाँ से कान में काटिए, थोड़ा-सा खून लिए, माँ को छींटे दिए, होगी बलि। ओके। जानवर को मारने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो खून ही देना है माता को, ऐसा तो है नहीं कि माता माता अपना भोग ले जाएगी। माता को तो भोग लेना ही है, माता अपना भोग ले जाएगी, तो आप उसका कान काट के छोड़ दीजिए, माता वैसे भी ले जाएगी। बिल्कुल, मारने हाँ। की क्या ज़रूरत है? हाँ, मैं इसको एक कारण बताता हूँ कि बलि क्या है, लेकिन माता भोग ज़रूर लेती है, मैं कामाख्या में रहता हूँ। जो जैसे आप कभी नॉन-वेज घर पे बनाओगे, आप कोई भी मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, उसमें टेस्ट आता है, ठीक हुँ, है? लेकिन जब कामाख्या में बलि हो जाएगी, बलि हो गई है, अगर पहली बात तो उस बलि का मांस है, इत्यादि है जानवर, कोई हुँ, खाता भी नहीं है, वहाँ के पंडित हैं, वही खाते हैं, जो भी हुँ। है। आप उसको जितना मर्ज़ी बना लीजिए, जितने मर्ज़ी नमक डाल लीजिए, उसमें कभी टेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों? माता उसमें से रस ले लेती है ना, भोग ले लेती है ना अपना, अच्छा। वो उसको एनर्जेटिकली वो उसको कंज्यूम कर लेती है। तो आप चाहे उसमें जितना नमक, मिर्च, मसाले डाल दियो, उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप जैसे जानवर खरीद के बना लो। ओह माय गॉड! ये शक्ति है ये यही तो। शक्ति है कि वहाँ पे शंकराचार्य जब गए थे कि माता से कि बलि प्रथा ये है, वो है, उन्होंने मना किया था, डिक्लाइन कर दिया था। माता का जब उनसे डिबेट हुई है तो फिर वो भी नहीं रोक पाए। तो बलि तो होती है। बलि आध्यात्मिक भी है और बहुत साइंटिफिक तरीके से। बलि का मतलब ये होता है कि खुद को भी त्याग देना। लोग कहते हैं कि जानवर की बलि दी है, हमने ये किया। मैं कहता हूँ आप अपनी दो। अपनी बलि कैसे दोगे कि अपने अंदर की मैं बकरा मैं करता है ना तभी तो बलि होती है। तो हुँ, अपनी मैं मिटा दे यार।
अगर बिल्कुल। आपने अब माता को ये कहा कि हे माता मैं बलि अगर मैं दे भी रहा हूँ, कहते हैं ना कि वो अगर माता मैं फूल आपको अर्पित कर रहा हूँ वो भंवरे का झूठा है। मैं अगर मिठाई आपको अर्पित कर रहा हूँ तो वो किसी की झूठी है, किसी चींटी ने मुँह मारा होगा, कुछ मारा होगा। मैं अगर कोई जानवर अर्पित कर रहा हूँ, उन्हें कुछ गंध खाया होगा, मैं तो आपको दे रहा हूँ। लेकिन माँ एक सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो कभी झूठी नहीं है, वो है मेरा मन, मेरा तन। मतलब हुँ। जो मेरे अंदर है वो मैं आपको अपना मन समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को खुद समर्पित कर दिया। अब तू तेरी मर्ज़ी, तुझे बलि लेनी है, तू बलि ले, तुझे स्वीकार करना है स्वीकार। मैं अपने आप को वार देता हूँ। जी, तो ये बिल्कुल। चीज़ है। बहुत अमेज़िंग, मतलब कहूँ तो आज के समय में जहाँ साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, हुँ। इस वक़्त भी ऐसी दिव्य शक्तियाँ अपनी शक्तियों का होने का एहसास दिला देती हैं। हाँ। तो देखिए, जैसे कावड़ इस वक़्त सावन का महीना चल रहा है, कावड़ जाते हैं, ठीक हुँ। है? कावड़ के पीछे की क्या कहानी है? मतलब ये कब शुरू हुआ और किस तरीके से? देखिए, कावड़ तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो माँ कहते हैं कि माँ पार्वती ने उठाई थी, है ना? कि वो हुँ, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उठाई थी। लेकिन उसमें भी उनको बहुत कष्ट सहा है ना? लेकिन आज के टाइम पे आधे से ज़्यादा कावड़, मैं ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता हूँ, पर आधे से ज़्यादा कावड़ आज के टाइम पे सिर्फ़ दिखावा है। हुँ, डीजे चल रहे हैं, वो कहते हैं ना, अब जनरेशन है, आप 2026 में जी रहे हो तो भगवान को मनाने का तरीका भी अलग वो हो सकता अलग है। होता है। लेकिन हकीकत में जो कावड़ का मतलब था कि तन, मन और शरीर आपका सब शिव भक्ति में चला गया है ना? तो आज के टाइम पे जो कावड़ है, शास्त्र का तो इसका कोई इतना ख़ास प्रमाण नहीं है। हुँ, लेकिन आप इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे, क्या आपने कभी कोई देखा है कि कोई शंकराचार्य या कोई बड़ा जो गुरु है इत्यादि है, वो कावड़ लेके जा रहा है? कोई नहीं देखेंगे आप। कोई शंकराचार्य आपने कावड़ देखा नहीं कि हरिद्वार से कावड़ उठाई और जा रहे हैं जी, शंकर जी को स्नान कराने, है ना? कोई लेकिन बहुत सारे आजकल पंडित वग़ैरह ऐसा करते हैं और देखिए, पंडित और सिद्ध पुरुष में बहुत फ़र्क होता है। जो सिद्ध पुरुष होता है, जो व्यक्ति होता है, वो कहता है कि शंकर अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ भी आ जाएगा। तू हर जगह पर्याप्त है। आप हुँ, कहते हैं कि आप हर किसी को जब कावड़ जाती है, आप भोले कहते हो। भोले ये, भोले वो। कहते हैं कि हर हर महादेव का नारा लगता है। तो हर हर महादेव का मतलब ये है कि मेरे में भी महादेव और तेरे में भी महादेव। इसलिए तो वो हर हर महादेव है कि हर किसी में महादेव है ना? तो जो सिद्ध पुरुष होता है, जो कोई संत हैं अखाड़ों के, या वो क्या करते हैं, वो शिव की आराधना एक जगह पे बैठ के भगवान शिव का जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भस्म आरती करते हैं। कावड़ लेने थोड़ी जा रहे हैं, समझ रहे हैं? हुँ, तो हुँ। कावड़ ले जाना एक मान के चलिए एक संघर्ष है भक्ति का, और एक भक्ति वो भी है जिसमें आप एक जगह बैठ के कर रहे हैं। तो भगवान शिव प्रसन्न दोनों जगह से हो रहे हैं, बट आज के टाइम पे कावड़ थोड़ा-सा लोगों के लिए शौक हो गया है, लेकिन वो भक्ति नहीं रही है, वो शौक हो गया है। जी, बिल्कुल। बहुत सही बात बताई आपने। अगर मैं बात करूँ गोचरों की, ग्रहों की और राशियों की, अभी जो सावन का महीना चल रहा है, ऐसी कौन-से गोचर हैं जो गड़बड़ रहने वाले हैं? ऐसी कौन-सी, मैं कहूँ अगर आपके शनि की बात करूँ, सूर्य की बात करूँ, चंद्रमा की बात करूँ, मैं इन सभी ग्रहों की बात करूँ, जिनमें उथल-पुथल आने वाली है या अगर आपके खराब हो रखे हैं, हुँ। तो आप बैलेंस कर सकते हो? देखिए, वैसे तो इसका प्रैक्टिकल आंसर ये है कि हर किसी की कुंडली अपनी-अपनी है। हुँ, आपकी हुँ। अलग है, मेरी अलग है, बिल्कुल। आपका लगन अलग है, मेरा लगन अलग है, आपकी महादशा अलग चल रही है, मेरी महादशा अलग चल रही हुँ, है। हुँ। तो पहली बात तो अगर हम नॉर्मल उपाय की बात करें, तो भगवान शिव पे तो आप दूध अर्पित करें, जल अर्पित करें, शहद अर्पित करें, हुँ। पंचामृत अर्पित करें, उससे भी आपके नवग्रह बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है? जी, और बिल्कुल। बात करें कि गोचर में गड़बड़ी रहने वाली है, उथल-पुथल होने वाली है, देखिए हाँ, वैसे अगर आप बात करें कि शनि वक्री है, हुँ, ठीक है? शनि वक्री हुआ है, शनि मीन राशि में है, आखिरी राशि है, तो हुँ। इसमें क्या होता है कि लोगों की रियलिटी बाहर बहुत आती है। अच्छा। मतलब आप देखेंगे अभी देश में भी लोगों की काफ़ी रियलिटी बाहर आई है, प्रोटेस्ट हुए हैं, हुँ, हुँ। आपने देखा ही होगा, है ना? प्रोटेस्ट में भी जेन ज़ी जो थे, है ना? कहीं अच्छे भी थे, कहीं गलत भी थे। गलत भी थे। लोगों की रियलिटी बाहर आई है कि दुनिया अच्छी भी है, दुनिया बुरी भी है। अच्छा, जो मंत्री हैं, उनमें भी अच्छा-बुरे देखो बाहर ही आए हैं। हुँ, तो हुँ। शनि जब भी मीन राशि में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रियलिटी दिखाते हैं। ग्राउंड अब जो प्रोटेस्ट हुए, बहुत ग्राउंड लेवल पे हुआ। तो हम पूरे भारत ने देखा है कि हुआ है प्रोटेस्ट, लोगों की रियलिटी दिखी है। वहीं पे एक इंसानियत भी दिखी है कि असम में फ्लड आया। अब
कर्म दाता शनि है, कर्म करते हैं। असम में फ्लड आया तो आज जो जिन यूट्यूबर्स को लोग गाली देते थे या कि भैया, उन यूट्यूबर्स ने मदद के लिए पैसे भी भेजे हैं, पंजाब से सिख भी गए हैं मदद करने के लिए। तो जो शनि होते हैं वो इंसानियत और रियलिटी दोनों दिखाते हैं। जब वो वक्री हो जाते हैं या मीन राशि में आते हैं, क्योंकि वो गुरु की राशि है, और जब कर्म का दाता और गुरु एक साथ मिलते हैं तो वो धर्म भी सिखाते हैं, वो कर्म भी सिखाते हैं और वो रियलिटी भी सिखाते जी हैं। बिल्कुल। तो पर्सनैलिटीज बाहर आती हैं लोगों की। बिल्कुल। देखिए शिव भगवान का महीना चल रहा है और हमेशा हमारे धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके बहुत सारी बातों में बहुत सारी उँगलियां उठाई गई हैं। अगर शिवलिंग की बात होती है तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमेशा इस बात पे उंगली उठाते हैं कि शिव एक लिंग है और महिलाएं उस लिंग की पूजा करती हैं, और कई ऐसे संत गुरु और महंत भी हैं जिनका कहना यह है कि शिवलिंग एक महिला उस लिंग को टच नहीं कर सकती, वो टच करना बिल्कुल गलत है। तो फिर पार्वती ने क्यों करा था? भगवान शिव ने, लीला तो थी, लेकिन भगवान शिव ने पार्वती को बाद में अपनाया था। पहले तो वो ध्यान में था, उनको तो पता भी ना था कि भाई पार्वती जाप कर रही है, इतने सालों से बैठी हुई है, मेरी शिवलिंग पे पूजा कर रही है, ये कर रही है इत्यादि। वो तो जब उनकी आंख खुली है तब उनको पता चला यार एक कन्या है पार्वती जो मेरी वो कर रही है, पूजा कर रही है। तो क्या पार्वती ने पूजा नहीं करी? बिल्कुल करी ना। भगवान नारायण ने भी करी है पूजा, हर व्यक्ति ने भगवान शिव की पूजा करी है। कितनी साध्वियाँ रही हैं जिन्होंने भगवान शिव की पूजा करी है। राधा जी ने भी भगवान शिव की पूजा करी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चिन्ह है, लिंग है। देखिए बात ये होती है कि एक अपना बिलीव है। अगर आप कहीं लोग इन्हें कहते हैं कि ये चिन्ह है, प्रतीक है, तो कई लोग लिंग कहते हैं। वो नज़रिए हैं अपने अपने देखने के लिए। तो मेरे को लगता है कि आपका जैसा नज़रिया वैसे देखेंगे, आपकी सोच नहीं बदली जा सकती। इसी के लिए वो जो शिवलिंग अब महाकाल है, ठीक है, आप हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि अगर आप मान के चलिए आप उसे लिंग भी मानते हैं, तो आप कभी महाकाल जाएंगे, उनकी आरती देखेंगे, तो आपका मन नहीं है कि आप महाकाल पे जल चढ़ाएं? अगर आपको इतना अवसर मिल जाए कि आप सीधा महाकाल पे जल चढ़ाने पहुंच जाएं, तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई नहीं है, बिल्कुल। है ना? तो ये आपके बिलीफ के ऊपर बात है कि आप इसे कैसे देखते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये हमारा बिलीफ होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे इत्यादि कि जब राम मंदिर बना तो कईयों के लिए वो प्राण निकलने वाला समय था कि राम लाला इतने सालों बाद राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो किसी दूसरे के लिए वो एक मूर्ति थी। तो ये बिलीव है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं। वरना हम तो ये कहते हैं कि हर हर महादेव है, कि हर किसी में महादेव है। तो राम में भी महादेव है और कण कण में महादेव है। तो ये आपके बिलीव के ऊपर बात होती है कि अगर बिलीव ऐसा होता है तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं शिव जी के गुप्त मंत्र की, कोई ऐसा मंत्र जो अगर हम जब भी परेशानी में हो या सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अपने जीवन की कोई ऐसी मतलब मैं कहूँ मंशा या इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो गुप्त मंत्र अगर हमारे दर्शकों को पता चल जाए देखिए जिससे वो गुप्त प्रश्न कर सकें। मंत्र तो वैसे कोई होता नहीं, वो तो गुरु आपको देते हैं। कोई भी जो मंत्र होता है, सिद्ध मंत्र होता है, वो आपको गुरु देते हैं। लेकिन भगवान शिव जो एक चीज़ से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी खुश होते हैं और शायद आपकी बात भी सुन लेते हैं, वो है शिव स्तुति। शिव स्तुति वो है जब रावण ने की थी, जी बिल्कुल। है ना? तो भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए थे, क्योंकि पहली बार एक ऐसा कोई व्यक्ति था जिन्होंने भगवान शिव का प्रॉपर वर्णन किया था कि वो हैं कैसे, है ना? तो अगर आप भगवान शिव का कोई मंत्र नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप सिर्फ भगवान शिव की स्तुति करिए, ठीक है? और उससे ही भगवान शिव इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। भगवान शिव क्या गलत काम करने वालों के भी देवता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत सारे कुकर्म करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बुरा भी करते हैं, मैं कहूँ गलत काम करते हैं, ब्लैक मनी का काम करते हैं, अपनी वाइफ को खुश नहीं रखते, लेकिन एट द सेम पॉइंट वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी होते हैं। उनका एक रूटीन फिक्स होता है कि शिव जी की पूजा करनी है, मुझे जल चढ़ाना है, मुझे स्तुति करनी है, एवरीथिंग। देखिए कर्म और भक्ति में ना बहुत फर्क होता है। भक्ति रावण से अच्छी कोई कर नहीं सकता, और कर्म रावण से बुरा किसी का था नहीं। हाँ, था नहीं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो भक्ति में इतना गया है कि अपने शीश काट दिए, और अगर किसी की स्त्री को देखा है तो कर्म भी खराब कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने उसे दंड नहीं दिया, दंड था तभी तो वो आज यहाँ नहीं है। मतलब नेचुरल सी बात है ना? तो भक्ति में अगर दोगे तो वो सबसे प्रिय गणों में से, प्रिय शिष्यों में से रावण को दशानंद भी कहेंगे।
लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो फिर वो राम जैसे अवतार से मदद लेके आपको मरवा भी देंगे। तो कर्म है कि आप चाहे, कहते हैं ना कि आपने 10 गायों को चारा डाला, कर्म अच्छे करे, और घर जाके ब्रूटल मतलब पत्नी को मारा या बच्चों को परेशान किया, तो वो चारे का कोई फायदा नहीं है। तो अगर जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं है तो भक्ति भी कहाँ है। भक्ति एक टाइम तक साथ चली जाएगी, लेकिन जी। कर्म तो मरने के बाद साथ जाएंगे, क्या कर लेंगे। जी बिल्कुल। क्या सच में काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है? देखिए, काशी अगर आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो काशी सर्वोपरि है। ठीक है, काशी में तो पैर रखना भी सौभाग्य होता है। अगर धार्मिक तौर से देखा जाए तो हाँ होती है, लेकिन प्रैक्टिकली साइंटिफिकली तो कोई रीज़न नहीं है इस बात का कि होते हैं। लेकिन मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ, मैं अभी बात कर भी रहा था कि कर्म जो होता है ना वो यहीं काटना है। मोक्ष होता है या नहीं होता है किसी ने नहीं देखा। मान के चलिए कि राम भगवान है, राम भगवान है, लेकिन कर्मों में वो भी फंसे हैं। अगर राम भगवान हैं और उनकी जब मृत्यु का समय था तो कहते हैं कि उनको तो स्वर्ग मिलना चाहिए था सीधा, लेकिन उन्होंने छुप के बाली के प्राण लिए थे। ठीक है, तो अगले जन्म में बाली ने उनको मारा था जब कृष्ण भगवान के पैर में तीर लगा था। ओके, घूम के आया। हाँ, तो आपने अगर कर्म किए हैं, है ना, तो ऐसा है कि अगर आप मोक्ष पा भी गए हैं तो फिर एक ना एक टाइम तो दोबारा पृथ्वी पे आके कर्म करने पड़ेंगे। तो साइकिल, मतलब जो साइकिल है वो चलता रहेगा। अगर मान लो आपने इस जन्म में भक्ति करी, आपको मोक्ष मिल गया, आपका मोक्ष का वो टाइम पूरा हो गया, तो आपको किसी ना किसी रूप में तो भक्ति करने दोबारा आना पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान ही एक ऐसी जून है जिसमें क्रिया और कर्म हो सकता है। कहते हैं ना कि भगवान भी तरसते हैं इंसान जूनी के लिए। बिल्कुल। कि भगवान कहते हैं कि यार काश हम इंसान बन जाते, पृथ्वी पे जाने का मन कर रहा है, कर्म करने का मन कर रहा है ना। तो वो कहते हैं कि जो मोक्ष पा भी गए हैं ऋषि मुनि या जो भी, वो भी इंसान बनना चाहते हैं कि हम दोबारा से आगे भक्ति करें, जल समर्पित करें। तो ये है कि मोक्ष शायद कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म साइकिल जरूर होता है। कर्म साइकिल जरूर होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम जाते हैं, बनारस जाते हैं, मणिकर्णिका घाट जाते हैं, तो जिंदगी की रियलिटी पता चलती है। और वैसे एक्चुअल में अगर आप किसी नॉर्मल जगह पे किसी ऐसी क्रिया को देख लोगे तो आप सो नहीं पाओगे रात भर, आपको डर लगेगा। लेकिन इकलौती मणिकर्णिका घाट ऐसी है जहाँ लोग डरते नहीं है। उसके पीछे की क्या कहानी है? क्योंकि हमारा माइंड, जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे शिव साक्षात हैं, काली साक्षात हैं, भैरव साक्षात हैं, तो जब हम मणिकर्णिका घाट होते हैं वहाँ पे ना इंसान के अंदर जात पात इत्यादि सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो वहाँ खड़ा है जहाँ से वापसी नहीं है। समझ रहे हो, जो वो चिता में जल रहे हैं उसे पता है वहाँ से वापसी नहीं है। उस टाइम उस पार महाकाल की नगरी शुरू हो जाती है। तो जब आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो वहाँ का जो ऑरा होता है, वहाँ की जो एनर्जी होती है, आपकी आत्मा को अंदर से आभास हो जाता है कि ये एक सुकून की जगह है। इसलिए वहाँ पे माइंड काम नहीं करता, वहाँ पे सवाल जवाब नहीं आते। कहीं मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अपने साथ, मणिकर्णिका घाट में हम बैठे हैं रात को, है ना, नॉर्मल बैठे हुए हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि कर्म नहीं कर रहे, लोग रो रहे हैं। लोग रो रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा रो रही है, भारी हो चुकी है। तो वो बात ये है कि जब आप ऐसी जगह पे बैठते हो ना, तो आत्मा कनेक्ट हो जाती है उस तरफ से, तो वो रियलिटी है। इसलिए वहाँ पे जाके कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। मतलब वहाँ पे एनर्जीज घूमती है? घूमती है। अफेक्ट क्यों नहीं करती एनर्जीज वहाँ पे? क्योंकि काशी है, मणिकर्णिका है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे सबको जीने का हक है। आप महाकाल की नगरी में हैं अगर, तो कौन नहीं चाहेगा आत्मा कि मैं महाकाल की नगरी में ही रहूं। कहते हैं ना कि वहाँ का तो जल भी नहीं लाते हैं। वहाँ का जल भी नहीं लाते, बिल्कुल। हाँ, तो कौन सी आत्मा है जो साथ लग के आ जाएगी। एक तो आत्मा का इतना अच्छा कर्म कि वो वहाँ रह रही है, महाकाल की नगरी में रह रही है, बाबा की नगरी, कौन आना चाहेगा, क्यों दुखी करेगी वो। अब अपना वो खुश है भैया, वो वहाँ पे अपने कर्म कर रही है, फल ले रही है, नज़ारे ले रही है, वो क्यों आएगी वहाँ। बिल्कुल, ये बात तो सच बोली आपने। ये चीज़ है, इसलिए वहाँ पे मणिकर्णिका घाट में आप बैठे भी हो तब भी सुकून है, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो हर इतना सा जीव भी उस नगरी में खुश है, वो नहीं आना चाहता वहाँ से। अलग सी एनर्जी है वहाँ की ना, एक अलग सी खुशी है लोगों को, एक मैं कहूँ सुकून सच में मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोग सिर्फ सुकून पाने जाते हैं वहाँ पे।
वो कहते हैं ना, रात में जब दुनिया से परेशान हो तो मणिकर्णिका बैठ जाओ, सारी परेशानियाँ सामने नज़र आती हैं कि बंदेया कुछ नहीं साथ जाना, ये परेशानियाँ, ये पैसा, ये धन-दौलत यहीं रह जाएगी और शंकर ही शंकर है। तो ये चीज़ जी, है। शंकर ही शंकर है। देखिए अभी तक हमने ना अभी जैसे बात की हमने हमारे घाट की और बहुत सारी एंटिटीज़ की। हुँ, उनमें से एक एंटिटी ऐसी भी है जो हमारे कानों से शुरू होती है। उसका नाम कर्ण पिशाचनी है। हुँ। मतलब कर्ण पिशाचनी सिद्ध मतलब हर व्यक्ति कर सकता है? देखिए मैं एक साधक हूँ, देवी साधक हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों में पहली बात तो किसी को कभी भी रेफ़र नहीं करता कि आप करण पिशाचिनी सिद्ध करें, ये करें। क्योंकि मुझे लगता है कि जगदम्बा से बड़ा कोई शक्ति है नहीं, या जगदम्बा से बड़ा देने लायक कोई है नहीं। अगर साक्षात जगदम्बा खुद बता रही हो, जो रामाकृष्ण हंस है, उनको तो जगदम्बा साक्षात बताती थी, उनसे बात करती थी, है ना? उनके साथ खाना खाती थी, सारी चीज़ें थी, है ना? तो आपको करण पिशाचिनी की पहली बात तो सिद्ध करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप हुँ, देवी सिद्ध करिए ना, आप देवी पे जाइए, माँ पे जाइए सीधा। आप क्यों उनकी बहनों पे जा रही हैं? या बहनें अच्छा। भी नहीं है वो तो, सॉरी, बट वो तो, योनि है। हाँ, वो तो बहनें भी नहीं है, वो तो योनियाँ हैं। लेकिन सीधा माँ से माँगिए, वो ज़्यादा अच्छा देंगी। करण पिशाचिनी सिद्ध करने के नुकसान भी बहुत हैं। जब भी कोई बंदा पिशाचिनी इत्यादि मैली विद्या सिद्ध करता है, जो उसका आखिरी समय होता है वो बहुत बुरा होता है। उसमें कोई, आपको एक टाइम पे बहुत फ़ेम मिलेगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे कान में आके बोल गई, अच्छा मैंने आपके बारे में बता दिया, आप बड़ा इम्प्रेस हो गए, आपने मुझे 4 पैसे, आखिरी 4 पैसे काम थोड़ी आएँगे जब बीमारियाँ लग जाएँगी, 4 पैसे तो तब भी काम नहीं आएँगे जब वो लेने आएँगी, आपके साथ गलत होगा, फिर कौन बचाएगा? आजकल तो लोग ऐसे भी हैं कि अच्छा 11,000 में गुरु दीक्षा ले लीजिए, अच्छा 1 लाख में करण पिशाचिनी ले जाइए, ये ले जाइए। बेच रहे हैं? बेच रहे हैं ना, ओह माय कि गॉड! 1 लाख में ये ले जाइए, प्रेत ले जाइए, विताल ले जाइए। अरे भाई, ले तो जाएगा, लेकिन संभालेगा कैसे? सँभालेगा कैसे? चल मान लो आपने बड़ी प्रोटेक्शनें दे दी, बड़े मंत्र दे दिए, ये भी कर लिया, लेकिन अगर उससे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, उसका परिवार खत्म हो जाएगा, उसको वो खुद खत्म हो जाएगा, क्या कर लोगे आप ऐसी शक्तियों का? और आपको लेना ही क्यों है? क्योंकि फ़ेम पाने के लिए। तो फ़ेम पाने के लिए आप अपनी पीढ़ियाँ खराब कर दोगे। गलत है वो। लोग, पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं, मेरे को तो पता नहीं। भैया हमको तो अपने गुरु के साथ रहते-रहते, उनको समझते-समझते आज तक नहीं हम समझ पाए हैं कि जब जो मैं सोच रहा होता हूँ ना, वो मेरे से 4 गुना 8 गुना आगे सोच रहा होता है, तो मुझे बोलते हैं तू ये सोच क्यों रहा था? तो गुरु वो चीज़ होता है, गुरु का मतलब होता है कि आपके गरूर को ख़त्म करके आपको आपकी रूह से मिला दे, उसे गुरु कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको करण पिशाचिनी से अच्छा है आप अपने गुरु को सिद्ध करो भाई। जी, अपने बिल्कुल। गुरु की कृपा पाओ, जिसका गुरु पहलवान उसका चेला बलवान, बिल्कुल। है ना? मतलब कर्ण पिशाचिनी जितने भी लोग सिद्ध करते हैं उनका अंत बहुत बहुत गंदा है। बहुत बुरा होता है क्योंकि करण पिशाचिनी अलग-अलग प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। कोई ठीक भी होती होगी, वैसे तो होती नहीं। कोई ठीक भी होती होगी, कोई बहुत बुरी भी है, तो फिर भी अच्छी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपने गुरु कृपा पाएँ, ठीक है? आप भगवती की कृपा पाएँ, भगवान की कृपा पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनसे दूर रहें। इनसे दूर रहें, बिल्कुल। क्या सावन के जप से महादशा और अंतर्दशा में फ़र्क आ सकता है? हाँ, जब सावन का महीना होता है, जब आप, जैसे सावन का महीना है, आपकी कोई महादशा चल रही है, मान लीजिए आपके गुरु की महादशा चल रही है, तो आप जब गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान शिव के साथ में पूजा करते हैं, तो आपकी महादशा पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर जो महादशा आपकी बुरी भी होती है, ऐसा नहीं है कि जो ग्रह है वो अपना कर्म देना छोड़ देगा, अगर उसने आपको दंड देना है, वो दंड देगा, लेकिन जहाँ 4 डंडे पड़ने हैं, वहाँ 1 पड़ेगा। तो इससे आपकी महादशाओं पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो कि अपनी कंट्री छोड़ के जा चुके हैं, लाइक इंडिया छोड़ के जा चुके हैं और हुँ। विदेश में बैठे हैं, तो विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे सावन की पूजा का फल ले सकता है? देखिए, अगर वहाँ पे पूजा करना संभव नहीं है, तो आप सिर्फ़ नमः शिवाय का जाप करते रहिए, काम करते हुए, या घर पे बैठ के आप एक कमरे में, जहाँ पे भी आप रहते हैं, लिव इन में जो भी है आपका, वहाँ पे आप बैठ के जाप कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे पूजा हो सकती है मंदिर में, वैसे तो पता नहीं, पॉसिबल होता नहीं शायद वहाँ, तो वहाँ करवा लीजिए, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन पूजा करवा सकते हैं, संकल्प तो आपको ही लेना है। जैसे मैं बगलामुखी के जब हवन कराता हूँ, है ना? तो मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो बाहर रहते हैं, आ नहीं सकते हैं। तो उनका ज मेन होता है कि संकल्प,
कि संकल्प मेरा यजमान ही लेगा, मैं नहीं लूँगा उसका। तो वो फ़ौरन में बैठ के भी संकल्प ले लेता है अपनी पूजा का, और उसकी पूजा यहाँ थी, उसको फल वहाँ भी प्रदान हो जाता है। तो ये जी। होता है, जो नहीं आ सकते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ रुद्राभिषेक की और भगवान शिव को प्रसन्न करने की, क्या सच में रुद्राभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? हाँ, रुद्र अभिषेक से आपके नवग्रह, 27 नक्षत्र, आपके कर्म, भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु, भगवान राम की 12 रुद्रों की कृपा, देवी की कृपा, गणेश की कृपा, आपको सिर्फ एक रुद्र अभिषेक में ही सारे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो रुद्र अभिषेक कहते हैं, अगर आपके पास भाव है ना? और भगवान शिव को प्रसन्न करना है, तो एक आखिरी स्टेज पे ही आता है रुद्र अभिषेक, कि अगर आप ये मन से करा लो तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्या मतलब सावन के महीने में जो साधनाएँ करते हैं, क्या बिना गुरु के साधना करने से भी फल मिलता है? देखिए, जो शिव हैं वो सर्वप्रथम गुरु हैं, वो विष्णु के भी गुरु हैं, वो राम के भी गुरु हैं एक तरीके से, क्योंकि जो शिव है वो आदि योगी हैं। वो वही एक ऐसे हैं जो सबसे पहले ही गुरु बने थे। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप भगवान शिव को ही अपना गुरु मान के उनकी पूजा कर सकते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर आपके गुरु हैं, और अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दे रखा है, ठीक है, और आप उस सावन में भगवान शिव की पूजा के साथ उस गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो वो नॉर्मल दिनों से अधिक जल्दी सिद्ध होता है। जैसे कोई भी जो गुरु मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, जैसे 4 रात्रियों में होता है, शिवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, ठीक है, महारात्रि, काल रात्रि होती है, जो महारात्रियाँ आती हैं, जब ऐसी रात्रियों पे आप पूजा करते हैं, तो वो उस टाइम पे भी आपके जो मंत्र हैं गुरु द्वारा दिए गए, जो आपके बीज मंत्र हैं, जो आप कई टाइम से जाप कर रहे हैं, वो उस रात्रियों में भी सिद्ध होते हैं। जी, बिल्कुल। अगर मैं काल सर्प दोष की बात करूँ, जिसके लिए बहुत सारी पूजाएँ कराई जाती हैं, क्या सावन के इस पवित्र महीने में हम उस दोष से मुक्त हो सकते हैं? देखिए, साइंटिफिकली अगर हम बहुत प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली ज्योतिष की बात करेंगे, तो ज्योतिष में कहीं पे भी काल सर्प दोष का कोई ज़िक्र है नहीं। काल सर्प दोष जैसा कुछ होता ही नहीं है ज्योतिष में, ठीक है? और फिर भी अगर आप इसको मानते हैं, जैसे कहीं इसमें क्या है कि कहीं एस्ट्रोलॉजर इसको मानते हैं और कहीं नहीं मानते हैं। ये उन्होंने एक अपनी धारणा बना ली है उन्होंने। लेकिन प्रैक्टिकली जितना मैं मानता हूँ, काल सर्प दोष जैसा कुंडली में नहीं होता है। अगर आप फिर भी बिलीव करते हैं, तो अगर इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि कोई ऐसे मंदिर में जो नदी के तट के आस-पास हो या किसी किनारे पे हो, और वहाँ पे अगर आप अपने काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं, जैसे काशी है ना? तो आप ऐसी जगहों पे जाकर अगर अपने काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं, तो उसका हल हो जाता है। लेकिन काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है, तो इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अकेडमी भी है खुद की जो आप चलाते हैं, वहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। वो अकेडमी में मतलब बेसिकली क्या आप अध्यात्म से ही जोड़ते हैं या साइंस से भी जोड़ते हैं? देखिए, जो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के, जब हम अपनी एकेडमी में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले जो हर व्यक्ति की रूट्स होती है, जो भी ज्योतिष में आता है, वो आध्यात्मिक ही होता है, ठीक है? या तो कहीं लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं सिर्फ़, वो इसलिए शुरू कर देते हैं, पढ़ना इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब बच्चे मेरी एकेडमी में पढ़ते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको धर्म, कल्चर और साइंटिफिक रीज़न तीनों को एक साथ कंबाइन करके, एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके उनको पढ़ाया जाता है। कि जैसे कि मान के चलिए, अगर गुरु है, गुरु की कृपा पाने के लिए हम गुरु के उपाय करते हैं, गुरु की चीज़, तो इतनी दूर जो गुरु वहाँ बैठा है आसमान में, वो पृथ्वी पे कैसे असर कर रहा है? बिल्कुल। क्योंकि गुरु जो है सबसे ग्रेविटी फोर्स वाला प्लैनेट है। जब गुरु की मूवमेंट होती है, तो पृथ्वी पे भी उसका असर पड़ता है, हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। जब गुरु जैसे डिस्टर्ब होता है, तो हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, हमारा वेट गेन हो जाता है, थायराइड प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? डायबिटीज़ भी गुरु की वजह से होती है। जब गुरु वहाँ मूवमेंट करता है और आपकी कुंडली में यहाँ पे मूवमेंट होती है, आपके प्लैनेट घूमते हैं, तो आपकी बॉडी में भी हार्मोनल्स प्रॉब्लम आती है। जैसे कहते हैं कि मून अगर वहाँ हिल रहा है, तो यहाँ पे पृथ्वी में पानी हिलता है ना? तो जब आप एकेडमी से पढ़ते हैं, तो आपको हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न दिया जाता है, हर उपाय क्यों करना है। मान लीजिए मेरे पे कोई क्लाइंट आया, ठीक है? मैंने उसको उपाय बता दिया, लेकिन मैं उसके साथ में उसको साइंटिफिक कारण भी बताऊँगा कि भाई, अगर तुझे ये उपाय करना है, तो साइंटिफिकली तेरी बॉडी पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो बिल्कुल। वो प्रैक्टिकल पढ़ाई करते हैं। अब हम इस सिनेरियो तक गए हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं इससे ही रिलेटेड पूछना चाहूँगी। कभी आपने कोई ऐसी एनर्जी फ़ील की है या कभी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिसकी बॉडी में ऐसी एनर्जी हो और बहुत अलग तरीके से दिख रही हो?
हाँ, जब मैं बहुत पैरानॉर्मल केसेस में जाता हूँ, तो कभी-कभी कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे जिन-जिनात होते हैं और लेडीज़ के साथ होते हैं ये वो। तो मैं एक केस बताऊँ, मैं बता ही रहा था आपको, चंडीगढ़ का केस था। एक लड़की थी, मॉडल थी, अच्छी थी, मतलब अच्छा करियर था उसका, काफ़ी अच्छा था। तो कहीं रास्ते से जा रही थी, वहाँ पे जिन बैठा था। तो सुंदर थी, बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर, है ना? हुँ। तो रास्ते में जिन बैठा था, तो उसकी अट्रैक्शन या उसकी खुशबू बॉडी स्मेल की वजह से उसके साथ लग गया। धीरे, धीरे, धीरे करते वो बीमार रहने लगी, धीरे-धीरे करते डॉक्टरों के इलाज हुए बट कुछ मिलता नहीं था। तो धीरे-धीरे वो उसके साथ संबंध बनाने लगा सेक्सुअली, ठीक है? तो धीरे-धीरे करते-करते उसकी इतनी तबीयत ख़राब कर दी कि जहाँ वो लड़की का वेट 60-70 किलो 7 नहीं 60-70 किलो वेट था, उसका वेट आके रुका 30 पे। हुँ, हुँ। इतना उसने उसको डिस्टर्ब किया, भागे हैं डॉक्टरों पे, बाबों पे, किसी को समझ आता था, किसी को नहीं आता था। तो बात ये है कि जब कोई ऐसी एंटिटी होती है ना जो साथ लग जाए, वो कभी दूर नहीं जाती, आप उसके बंधन कर सकते हो, लेकिन वो अलग नहीं हो पाती, क्योंकि जिन-जिनात बहुत रूड होते हैं, स्ट्रक होते हैं, बहुत रेयर चांस में होता है। फिर जब मेरे पास ये केस आया, तो सिचुएशन समझ आई कि प्रॉब्लम क्या है। तो मेरा काम था कि मेरी क्लाइंट है, पहले सबसे पहले तो मैं उसे बचाऊँ। बाद में जिन-जिनात का जो होता रहेगा, पहले बंदा तो बचाऊँ। तो हुँ। बहुत सारी क्रिया करी, हवन हुए उसके, ठीक है, तंत्र की काट हुए, बहुत सारी प्रोटेक्शन हुई। धीरे-धीरे वो कमज़ोर पड़ा, उसकी बॉडी से अलग हुआ। धीरे-धीरे करके उसकी और प्रोटेक्शन बढ़ी। आज भी वो लड़की प्रोटेक्शंस में है, बट आज उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आज वो बिल्कुल ठीक है। तो तो जन्नत क्या उसके साथ प्रॉपर हाँ, वो कुछ ऐसे होते हैं जिन-जिनात जो प्रॉपर इंटरकोर्स करते हैं, वो मारते हैं, सोते हुए बहुत बॉडी पे निशान वगैरह देते हैं, होते हैं। तो उस लड़की की बॉडी पे भी बहुत सारे निशान थे? वो नील पड़ते थे उसकी बॉडी पे रात को, जैसे रात को सो रही हो, सुबह उठ के देखोगे तो ये थाई वगैरह पे, बैक पे, बाजुओं पे पकड़ने के निशान ऐसे नील आ जाते थे। मैंने खुद देखा है, मतलब वो आप उसकी हालत देख लेते ना तो आपकी जान निकल जाए, उसकी ऐसी हालत कर दी। वो इतनी सुंदर बच्ची, मतलब एक्ट्रेस में जा रही थी, मॉडलिंग करती थी, और उसकी जो हालत हो गई थी, वो उसके माँ-बाप कहते थे या तो ये मर जाए या ये ठीक हो जाए। ये बीच में जो पड़ी है ना, मतलब वो इतनी हो गई थी कि वो बेड से भी नहीं उठ पाती थी। तो ये 70 चीज़ था। किलो से कहाँ? हाँ, मतलब वो बिल्कुल, बिल्कुल आप देख भी नहीं सकते, कहाँ 70 किलो बंदा, बिल्कुल हड्डियाँ-हड्डियाँ, मांस भी नहीं बचा है। और अच्छा, मतलब उसको ये चीज़ मानिए, इतनी मतलब साइंटिफिकली जाएँगे तो बॉडी में जब खून ही नहीं बचा, को उसको 3-3 महीने, 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। आए ओके। ही नहीं, खून ही नहीं था बॉडी में। अगर पीरियड्स जैसे ब्लड आता है ना, क्रैम्प्स उठते हैं, खून आता है, खून ही नहीं था। इतना ग्लूकोज़ लग रहे हैं, ब्लड चलता है, ग्लूकोज़ लग रहे हैं, ब्लड चलता है, ग्लूकोज़ पे तो वो ज़िंदा थी इतने टाइम, खत्म हो गया था शरीर। मतलब ये एंटिटी सच में बहुत खतरनाक होती वही है। है ना, लोग शौक के लिए कोई ले लेता है, कोई यक्षिणी ले लेता है, कोई वैसा, लेकिन जब आप चलो ठीक है, मैं लड़का हूँ, मैंने ले ली, मेरा क्या बिगाड़ेगी? लेकिन आगे जो परिवार चल रहा है, घर में जो लड़कियाँ हैं, जो बीवी, बच्चे, माँ-बाप हैं, उनका क्या? उनको अगर उनके साथ लग गई, आजीवन के लिए प्रॉब्लम है ना। आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप उनको बचा सको, फिर क्या कर लोगे आप? खत्म हो जाओगे, परिवार खत्म, पीढ़ियाँ खत्म। तो ये अच्छी हुँ, चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। शिव जी प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इन चीज़ों से, क्योंकि वो तो वो भाई तो नहीं, वो भी मतलब जितनी ऐसी चीज़ें वो भी लेकिन भगवान। वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म भी तो ठीक होने चाहिए। अब भाई हम जानबूझ के अगर पंगे ले रहे हैं, हम अपने घर में उल्टी-सीधी चीज़ें लेके हुँ, आ रहे हैं, तो बेचारे वो भी क्या कर लेंगे? बिल्कुल, वो भी तब बचाते हैं जब हम सही रास्ते पे चले होते हैं। ये चीज़ बिल्कुल। होती है। देखिए, आज हमने इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत डीप डिस्कशंस किए हैं और अभी बहुत बाकी भी हैं हुँ। और हम अगले एपिसोड में इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। देखिए, एपिसोड के एंड में मैं एक चीज़ सबको समझाना चाहूँगी कि लालच की वजह से कभी भी ऐसी सिद्धियों को सिद्ध मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए होती हैं। अभी आपको बहुत फन देंगी, बाद में आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। एग्ज़ैक्टली। क्यों शुरू-शुरू में वो कहते हैं ना कि शुरू-शुरू में गाड़ी का मज़ा तो आ रहा है कि हाँ, फ़ेरारी चला रहे हैं, हुँ, लेकिन जब उसकी सर्विस करानी पड़ती है तो पता चलता है कि हाँ, भैया कितने नुकसान हो रहे बिल्कुल। हैं। तो उनकी सर्विस बहुत महँगी है, और गलती से गाड़ी खराब हो जाए, तो भैया फिर तो लग जैसे गए। लाल किताब पढ़ने की आप लोग तो इस फील्ड से हो तो आप लोग पढ़ते हो। हुँ, अब तो ऐसा हो गया है कि जनरीज़ में बहुत सारे ऐसे जेनज़ीज़ भी हैं जिनको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। हुँ। तो वो लाल किताब पढ़ रहे हैं, उनकी क्रियाओं को कर रहे हैं, उनके वो टोटकों को। टोटके हाँ, हैं। टोटकों को कर रहे हैं। टोटके देखिए, वैदिक ज्योतिष में जब हम ज्योतिषी करते हैं ना,
तो वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि भाई अगर तेरा एक्सीडेंट होना लिखा है, तेरा उपाय जो है वो तुझे एक्सीडेंट से बचा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर होना लिखा है ना तो वो होगा, ठीक है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि आप अपने कर्म से नहीं भाग सकते। वैसे तो वैदिक ज्योतिष में उपाय है भी नहीं, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर भाई तेरे को चोट लगनी है तो खा ना, तेरे कर्मों की वजह से लगी, अगर तू ऊपर देके चल रहा तो नीचे तो ठोकर लगेगी, नेचुरल सी बात है। लाल किताब का क्या है कि ठीक है, आप जब तक कर रहे हो तब तक आप बच रहे हो। जिस दिन आपने छोड़ दिया उपाय, उस दिन आप वहां से यहाँ गिरोगे और ऐसा गिरोगे, उठ नहीं पाओगे। Oh my God. मतलब क्योंकि आपने जो कर्म भुगतने थे वो तो भुगते नहीं। और राम जी ने भी तो अपने कर्म भुगते हैं ना, अगले जन्म में आए हैं तीर खाने मरने के लिए। तो कर्म है, कर्म को करना ही पड़ेगा, कर्म से कितना भाग लोगे। नहीं तो फिर आखिरी में क्या होगा कि आखिरी में बुढ़ापा आया तो फिर बेड पे पड़े हो, सेवाएं करा रहे हो, फिर वो रब को कह रहे हो कि रब्बा तू मेरे प्राण ले ले, रब कह रहा तू ठहर जा, अभी तो तड़प। ये चीज होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मजा आया इस पॉडकास्ट के अंदर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम मिलते रहेंगे हर एपिसोड के साथ। एक नया ट्विस्ट और एक नई कहानी मिलेगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और हर हर महादेव। हर हर महादेव।